नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज बुधवार का दिन है और बुधवार को श्री गणेश की स्तुति करते हैं, गणेश वंदना करते हैं और ओम गणपते नमः का ऐसा जाप करना है और उनको दूर्वा चढ़ाना है, मोदक का भोग लगाना है क्योंकि मोदक उन्हें बहुत प्रिय है। और आज का दिन व्यतीत करें। और आज षष्ठी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास षष्ठी तिथि को हुआ हो, आज उनका श्राद्ध किया जाएगा। आज के श्राद्ध कर्म से श्राद्धकर्ता को हर जगह से सम्मान मिलता है। जो भी आज श्राद्ध करेगा उसको हर जगह से सम्मान मिलेगा। और रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का संबंध चंद्रमा से है क्योंकि चंद्रमा राजा दक्ष की 27 कन्याओं में से चंद्रमा ने रोहिणी से विवाह किया था। रोहिणी उसकी चौथी कन्या थी। तो इस तरह से और उनका संबंध है, रोहिणी नक्षत्र का संबंध है जामुन का पेड़। तो आज जामुन के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनकी नमस्कार करना है। और उनका चिन्ह है बैलगाड़ी। तो आज बैलगाड़ी को भी, उनके चित्र को भी प्रणाम करें। शाम के समय चंद्रदेव को प्रणाम करना है। तो भूलने की आदत है वो सब निकल जाएगी। थोड़े से उपाय बता देती हूँ, वो आज आप ध्यान से सुने। चांदी का चंद्रमा धारण करना है। भूलने की अगर आदत है किसी को, हर नंबर या कुछ भूल जाते हैं, रख के कोई सामान भूल जाते हैं, तो शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करें और चांदी का चंद्रमा धारण करना चाहिए। चांदी का ऐसा लॉकेट आता है, वो आज गले में डाल सकते हैं। जामुन की पेड़ लगाएं, उसकी जड़ में पानी डालें तो सुंदर स्वस्थ जीवन आपको मिलेगा। शिवलिंग पर जल से दूध मिलाकर अर्पित करें तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज शिवलिंग की भी पूजा आराधना करनी है तो शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें। जीवन साथी के हाथों से मोती का दान कराएं तो उनकी स्थिति में, अगर तबीयत खराब है, उनकी स्थिति में सुधार आएगा। मोती का दान करना है। मोती माँ से अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है, तो उनके हाथों से मोती का दान कराना है। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है तो सेहत में सुधार आएगा। शिव मंदिर में सफ़ेद सूत का धागा भेंट करें। सफ़ेद सूत का धागा आता है, वो आज शिव मंदिर में जाकर भेंट करना है। अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में 1 मुट्ठी चावल लेना है। चावल भी मून का प्रतीक है, तो आज एक माता से, और माता भी, चंद्रमा भी माता से कनेक्टेड है, तो उनसे, माता से 1 मुट्ठी चावल लेना है और एक पोटली में बांधकर अपने पास रख देना है, तो आपके कामों में सफलता मिलेगी। और मंत्र जाप करना है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ये चंद्रमा का मंत्र है, तो आज आप पूरा दिन इसे जाप करना है। जल लेकर उसमें गुड़ और लाल फूल डालें और ओम नारायणाय नमः का 1 माला जाप करें तो आपकी बुरी नज़र लगी हुई होगी तो वो निकल जाएगी। ओम नारायणाय नमः ऐसा 1 माला जाप करना है। जाप के बाद जल को पीपल के जड़ में चढ़ा देना है, जो भी बुरी नज़र है वो निकल जाएगी। ये छोटे से उपाय हैं, आप करके देखिए। आज चंद्रमा का पूजन आराधना करना है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने हैं और उनका मंत्र जाप करना है। तो ये थी आज की बातें। अब हम श्राद्ध के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता है पितृपक्ष चालू है और आज षष्ठी तिथि वालों का श्राद्ध होगा। जिन्होंने षष्ठी तिथि पर अपने प्राण छोड़े हैं, शरीर छोड़ा है, उनका श्राद्ध होगा। याद रखें कि जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उनके विवेक पर कोई बोझ नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई वो बुरा काम करता है तो उनका विवेक पर बोझ आ जाता है और हमेशा वो डर में रहता है। इंसान को कोई नहीं डराता, सिर्फ उसके कर्म ही उसे डराते हैं। इंसान को कोई डरा ही नहीं सकता। उसे कौन डराता है? उसके कर्म। अगर वो अच्छे बुरे जो कर्म है, अगर बुरे कर्म करता है तो वो ही उसे डराते हैं। अगर किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हैं और वो अंत में बहुत तकलीफ झेल रहा है, सहन कर रहा है, अब देखें होगी कि लास्ट में 2-2 साल 3-3 साल वो बिस्तर पर पड़े हैं, उनका प्राण नहीं निकल रहा है और लोग प्रार्थना करते हैं कि इनका प्राण जल्दी निकल जाए क्योंकि वो बहुत तकलीफ में होता है। तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला है
किसी का मोह उससे फंसा हुआ है, उसका किसी का मोह उसमें फंसा हुआ है, किसी में उसका मोह फंसा हुआ है। दूसरा है कि किसी का ऋण चुकाना होगा उसको, इसके लिए उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। और तीसरा है कि उसके पाप कर्म उसके आरे आ रहे हैं। हाँ, उसके पाप कर्म उसको उसके जान प्राण नहीं निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर घर में किसी के घर से किसी ने चोरी किया, एक व्यक्ति ने किसी घर में जाके चोरी करके लेके आया सामान, तो उसे चोरी का दंड जरूर मिलेगा। और अगर उसने किसी से उधारी ली है और उसे चुकाया नहीं है तो भी उसको दंड जरूर मिलता है। तो मरते समय या तो वो अपने पाप कर्म भोगता है, या तो किसी का कर्जा भोग रहा है, या तो फिर किसी में बहुत मोह है, इसके लिए उसके प्राण अंत में नहीं निकल रहे हैं, उसे अंत में बहुत कष्ट होता है। तो किसी में मोह फंसाना भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा करके माँ का बेटियों में मोह होता है, इतना मोह होता है कि अंत समय में वो मोह के कारण उसके प्राण नहीं छूट पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। इसके लिए वो प्राणी अंत समय में बहुत कष्ट भोगता है। कई लोग गरुड़ पुराण नहीं सुनते हैं। गरुड़ पुराण आते हैं और कई लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। कई लोग घर में गरुड़ पुराण नहीं रखते हैं, वो डरते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस कर्म की ये सजा है, उस कर्म की वो सजा है, वगैरह वगैरह, ये दंड है, यमदूत आता है और प्राण लेके जाता है, पाप की अग्नि होती है, उसमें जलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें गरुड़ पुराण में लिखी है, जो लोग सुनने से डरते हैं, तो इसके लिए सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। जब भी कोई बुराई करता है तो हमें भी डर लगता है। हम जब बुराई करते हैं तो हमें भी डर लगता है, और हमारे ज़मीर हमें कोसता है, और हमें पता चलता है कि हमने कुछ बुरा किया है, और हम डरते रहते हैं, लोगों से डरते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। अगर हम अपने हाथों से अच्छा काम करेंगे तो क्या जाएगा, हमें अपने हाथों से अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना है, क्योंकि बुरा काम करते ही हमें डर बैठ जाता है और हम डरते रहते हैं, और हमारे ज़मीर पर बोझ हो जाता है, विवेक पे बोझ हो जाता है। हमारे विवेक पर कोई बोझ नहीं रहेगा अगर हम अच्छा काम करेंगे तो। गरुड़ पुराण में वही लिखा है। गरुड़ पुराण में जिन जिन कर्म का दंड लिखा है वो हमें भोगना ही पड़ता है। इसके लिए लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों सुनना पसंद नहीं करते हैं? कि उसमें सच्चाई लिखी है, और लोगों को सच सामने आता है तो अच्छा नहीं लगता है, उसे पसंद नहीं आता है। लोग एक मुखौटा पहने हुए हैं, आजकल के जो लोग हैं वो अपने ऊपर एक मुखौटा डाले हुए हैं। आज हर एक चेहरे पर एक दूसरा चेहरा लगा हुआ है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। उनका असली चेहरा तो उसके मुखौटों के पीछे छिपा हुआ है। हाँ, दोगुली जिंदगी जीते हैं लोग। आजकल जो लोग हैं वो दोगुली जिंदगी जीते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। उनका दोहरा जो मुखौटा है वो सामने आता है। हर प्राणी को बुरा करने का डर ही नहीं, आजकल हर प्राणी को कुछ बुराई करने में डर ही नहीं लगता, लेकिन गरुड़ पुराण की बात सुनने में डर लगता है। हमें गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, और गरुड़ पुराण में मैं विस्तार से किसी और दिन श्राद्ध खत्म होने के बाद में मैं वो कथा सुनाऊंगी। गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है थोड़ा सा मैं ज्ञान देने की कोशिश करूंगी, लेकिन गरुड़ पुराण हमें सुनना चाहिए। हमें गरुड़ पुराण जरूर अपने पास रखना चाहिए, खास करके जब किसी प्राणी की इस संसार से मुक्ति होती है, जब वो शरीर छोड़ता है, तब गरुड़ पुराण का पाठ जरूर रखवाना चाहिए, और उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। और फिर हमें कभी बुरा करने की सोच ही नहीं सकते, और बुरा हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाएगी, और हमारे मन में कुछ बुराई आएगी ही नहीं, और हम नाम जाप से जुड़ जाएंगे, भगवान ईश्वर प्रभु नाम से जुड़ जाएंगे, और अंत समय में हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे और उनके चरण कमल में गोदाम में पहुंच जाएंगे। तो हमें नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमने इस गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसको अच्छे से समझ लिया कि किस दंड की क्या सजा है, क्या कर्म की क्या सजा मिलती है, और अंत में हम अगर जिसके बारे में मोह रखेंगे उसके दूसरे जन्म की कथा उसमें लिखी है, मरने के बाद क्या होता है और क्या क्या हमें भोगना पड़ता है, वो सब उसमें लिखा है। तो वो सब हमें जानने की ज़रूरत है ताकि हम बुरा कर्म नहीं करें। अगर हमने वो सब समझ लिया तो इस जन्म में हमें बुराई से हम दूर भागेंगे, अच्छे कर्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मरने के बाद भी एक जो दूसरी ज़िंदगी है वो भी हम अच्छी से जी सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।